बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू फातिमास किचन। आज हम बनाएंगे गोश्त बलोच टिक्का मसाला, जो कि बहुत ही स्पाइसी बनेगा, बहुत ही मज़ेदार बनेगा। और आप यकीन करें, आपने इससे पहले इतने मज़ेदार गोश्त की रेसिपी नहीं बनाई होगी, ना ही खाई होगी। इतने चटखारेदार, इतनी मज़ेदार। तो आइए जी, ये मज़ेदार सी रेसिपी झटपट बनाते हैं। बहुत जल्दी बनने वाली ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा। तो आइए जी, ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाते हैं और अपनी वाह वाह करवाते हैं। तो यहाँ पे गोश्त बलोच टिक्का मसाला बनाने के लिए मैं मटन का इस्तेमाल कर रही हूँ। और अगर आपके पास मटन ना हो, आप चाहे तो बीफ से भी इसको बना सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ पॉइंट्स होंगे जिनको आपने नोट करना है। 3 कप यहाँ पे मैंने ऑयल लिया है, 1 कप मैंने इसमें पानी डाला है। आपने 1 kg के लिए इतना ही इस्तेमाल करना है। अगर आपने 1.5 किलो बनाना हो तो उसके लिए भी आपने 3 कप ऑयल और 1 कप ही पानी लेना है। अब यहाँ पे मैंने इसमें पूरा मटन जो है वो शामिल कर दिया है। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसको छोड़ देंगे तकरीबन 40 मिनट के लिए। मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने इसको छोड़ देना है। मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको कुक होते हुए 40 मिनट गुजर चुके हैं। आप इसकी कंडीशन देख ले, मटन जो है वो तकरीबन 50% गल चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें शामिल करेंगे नमक। हस्बी ज़रूरत हमने इसमें नमक डालना है। 1 चाय का चम्मच इसमें नमक शामिल करूँगी और ढक्कन रख के हमने इसको फिर से छोड़ देना है। अगर आपका मटन ना हो और आपके पास बीफ का गाय का हो, मतलब बीफ का गोश्त हो, तो आपने क्या करना है, दरमियान दरमियान में आपने ढक्कन हटाना है। अपने इसको लाजमी चेक करते रहना है, ऐसा ना हो कि ऑयल में ये जो है जल जाए। तो आपने क्या करना है, इसमें आधा गिलास जो है अपने पानी डालना है 2 से 3 दफ़ा। तब तक आपने ये करना है जब तक कि आपका जो गोश्त है वो अच्छी तरह गल ना जाए। और यहाँ पे तकरीबन इसको टाइम हो चुका है 30 मिनट, और ये जो मटन है ये अच्छी तरह गल चुका है, अंदर से बिल्कुल 100% ये सॉफ्ट हो चुका है। आपने इसको पहले लाजमी चेक करना है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने लहसुन लिया है, तकरीबन 3 खाने के चम्मच भर के लहसुन हम लेंगे, जिनको मैंने थोड़ा मोटा मोटा सा काट लिया है। और जो अदरक है ये मैंने 2 खाने के चम्मच लिए हैं, और इसको भी थोड़ा सा ही मोटा मैंने काटा है, और इसमें ये दोनों चीज़ें शामिल करेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम इसमें हरी मिर्ची शामिल करेंगे। हरी मिर्ची जितनी मोटी वाली और तीखी वाली ना हो वो आपने यूज़ करनी है। और ये जो हरी मिर्ची है ये बिल्कुल तीखे वाली नहीं है, बहुत ही मज़े का इसका फ्लेवर आएगा जब हम इसको फ्राई करेंगे। सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए हमने इन सभी चीज़ों को फ्राई करना है। इससे जो लहसुन और अदरक का और मिर्चों का जायका है ना, वो बहुत ही लाजवाब आएगा। तो अब हमने इसके लिए जल्दी से मसाले रेडी कर लेने हैं। तो आपने मसालों को नोट डाउन करना है, और हमने इसको 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पे छोड़ देना है ताकि ये अच्छे से फ्राई हो सके। तो यहाँ पे टिक्का बलोच गोश्त मसाला बनाने के लिए मैंने 1 चाय का चम्मच लिया है कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच कुटा हुआ धनिया, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 चाय का चम्मच चाट मसाला, आधा चाय का चम्मच काला नमक, और 1 चाय का चम्मच यहाँ पे मैंने कसूरी मेथी का इस्तेमाल किया है। इन सारे मसालों को हमने अच्छी तरह मिक्स कर देना है। आप चाहे तो इस मसाले को बना के आप किसी डब्बे पे रख दें और उस पर लिख के गोश्त बलोच टिक्का मसाला, ठीक है। और आपने जब भी ये रेसिपी बनानी हो आप इसको इससे निकाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैं बहुत स्पाइसी बना रही हूँ, और अगर आप कम स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो आपने मिर्चों को थोड़ा सा कम कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हम क्या करेंगे, जितना भी इसका गोश्त है वो हमने स्ट्रेन करना है, उसका ऑयल जो है वो सारा हमने निकाल लेना है। तो इसी तरह हम किसी स्ट्रेनर की मदद से इसको निकाल लेंगे, और जी जो ऑयल है वो नीचे बच जाएगा। तो आप देख सकते हैं उतना ही ऑयल इसमें बच जाएगा। तकरीबन 2.5 कप के बराबर ऑयल जो है वो निकल चुका है, इसका अपना मतलब इससे रह चुका है। तो इस ऑयल में आप कोई भी रेसिपी बना सकते हैं, और यकीन करें किसी भी अगर खाने में अगर आप इस ऑयल को इस्तेमाल करेंगे तो उस खाने में इसका अपना ही खूबसूरत सा टेस्ट आएगा, बहुत ही मज़ेदार। तो यहाँ पे हमने सारे मसालों में जो मसाले हमने मिक्स करके रखे हुए थे उसमें सारा गोश्त निकाल के इसमें डाल दिया है। अब हमने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है, और एक एक बोटी पे इस मसाले का जो जायका है वो इसके ऊपर लग जाएगा और अच्छी तरह कोट हो जाएगा। आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार। आप यकीन करेंगे कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। जब आप इस रेसिपी को एक बार बनाएंगे तो आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। 100% आपको इंशाल्लाह ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। बस मैंने ये बताना है कि ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी है। अगर आप कम स्पाइसी बनाना चाहते हैं जो मसाले मैंने आपको बताए हैं वो आपने आधा
आधा चम्मच यूज़ करना है इतनी सी रेसिपी के लिए, ठीक है। ऊपर हमने नींबू का रस निचोड़ देना है। और लीजिए जी, मज़ेदार सी हमारे गोश्त बलोच टिक्का मसाला जो है ये रेडी हो चुका है। कितना ये अंदर से यम्मी है ना, यकीन करें। ऊपर से इसका मसाला, गोश्त की ये वाहिद रेसिपी है जो मेरे बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं, वरना मेरे बच्चे चिकन खाते हैं लेकिन गोश्त खाना वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, लेकिन इस रेसिपी को वो बहुत शौक़ से खाते हैं। तो आपने भी जल्दी से किचन में जाना है, ये मज़ेदार सी रेसिपी ट्राई करनी है। अपना फ़ीडबैक भी मेरे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा और इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी और आपकी वाह वाह होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी किसी बहुत अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।